हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद फ्रॉम पीएमवी पार्क मॉडिफाइड व्हीकल्स। वैसे तो आप हमारे सारे बिल्ड सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, तो आज आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक नया प्रोजेक्ट, न्यू यूनिक और एक नया प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। अब आप बाइक देख रहे होंगे, ये है होंडा CB50। इसको 50cc भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक बाइक भी पाकिस्तान में कहा जाता था। ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक इन पाकिस्तान इन द एरा ऑफ 70s में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला बाइक ये था, क्योंकि इसमें आपको बाकी चीज़ें भी साथ साथ दिखाता हूँ। इसमें देखें, यहाँ पे क्लच नहीं होता इसमें। ये बेसिकली 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विदाउट क्लच होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूजल क्लच के साथ ये आती है। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। मैं इसका कुछ आपको दिखाऊँ। साइड पर जो है ये आपका, इसकी साइड पर सिंगल सीट आती है, ठीक है। इसका जो फ्यूल टैंक आता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस जगह पर करके यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक आता है। ये इसका फ्यूल टैंक हो गया। इसमें जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने भी इस वक्त जो है इंजन जो है वो लगा हुआ है, सेल्फ स्टार्ट इंजन ऑलरेडी लगा हुआ है। ये यहाँ पे इसका सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है और ये 70cc पे अपग्रेड हुआ है। लेकिन अब हमने करना क्या है, इसका कंप्लीट जो है बाइक आप देख रहे हैं, हमने इसको रिस्टोर करना है। इसकी अपनी ओरिजिनल ग्लोरी में, ओरिजिनल ब्यूटी में इसको हमने रिस्टोर करना है। इसके आप देख रहे हैं सारा जो रस्ट वगैरह जो आया हुआ है अगले व्हील पे, पिछले व्हील्स पे देखें, व्हील्स भी जो है किसी ने कोशिश की है डबल स्पोक बनाने की, लेकिन वह उनसे कोई खास बन नहीं सकी। ये वाला भी सही करके बनाएंगे। इसके जो ये देख रहे हैं सारी पुटीन वर्क जो सारा फटा हुआ है, सारा कुछ ये ख़राब हुआ हुआ है। इसका हॉर्न, इसका मीटर वगैरह टूटा हुआ है, वो सारा कंप्लीट इस बाइक को रिस्टोर करना है। और जो इसका जो नया मॉडल आता है EFI में, अगर आप इधर मेरी तरफ करें, जो इसका नया मॉडल आता है EFI में, उसमें जो इसके कलर शेड्स हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। और उसमें सीट भी इसकी स्प्लिट सीट आती है। तो इस तरह के छोटे छोटे मोड्स जो हैं अभी हमने इसमें करने हैं। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट को सीरीज़ फॉलो करते रहेंगे वैसे वैसे आपको जो है ना सारी इसका प्रोसीजर 1 बाय 1 टन बाय टन सारा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। तो काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट जो है इसका प्रोसीजर और देख सकें और आप लोग इन्जॉय कर सकें। सो फाइनली हम जो है अपनी वर्कशॉप पर आ चुके हैं। वर्कशॉप आपने पहले भी काफ़ी वीडियो में हमारे साथ विजिट की है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो अब ये 50 जो है हमारा आ चुका है वर्कशॉप पे। अगर आप ये इसकी हमारी सीट है हमने रिमूव कर ली है। कुछ इस तरह से ये ओपन होती है। सीट ओपन होने के बाद यहाँ से हमने सीट इसकी रिमूव कर ली है। ये सीट इसकी साइड पे आ जाएगी। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हमने इसमें जो स्प्लिट सीट्स हैं, जो आगे सीट अलग आएगी। मैं रेफरेंस में पिक्चर लगा भी दूंगा कि जो इंटरनेशनल मॉडल आता है उसमें एक सीट आगे होती है और पीछे इसकी ग्रैब रेल होती है, जो पीछे सामान रखने की ज़रूरत भी होती है और साथ सीट भी होती है उसमें। तो ये हमारा टैंक है, इसके ऊपर हमारी फ्रंट सीट लगेगी। और जो पीछे वाला है ये आपको रिमूव करके दिखाते हैं। इसके हमने बोर्ड्स रिमूव कर लिए हैं सारे। अब हम इसको इस तरह से इसको रिमूव करेंगे। सो हाँ, अच्छा उम्मीद नहीं थी वैसे उतर जाएगी, लेकिन ये उतर गई है। तो ये भी हमने रिमूव कर दिया। अब हमने करना ये है कि इस जगह पर एक सीट हमारी जो है यहाँ पे फ्रंट पे बनेगी, बन के लगेगी। और जो दूसरी सीट है यहाँ पे पूरा का पूरा इसका ग्रैब रेल बनेगी, एक जो पूरा का पूरा कैरियर के साथ हमारी कस्टम बेसिकली बनेगा सारा, जो इसका इंटरनेशनल मॉडल में आता है। आपको पता है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे जैसे काम करेंगे इंशाल्लाह वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। जी तो भाइयों, इस वक्त अभी कंडीशन कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी है जो हमने आपको दिखाया। पहले फैब्रिकेशन वर्क वगैरह हो रहा था पहले। अब हमने पीछे का जो सीट पैन है वो सारा खुद तैयार किया है, ठीक है। ये किसी और इंटरनेशनल बाइक से आता है, ये हमने सोर्स किया है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा जो है फ्रंट की जो सीट है ये हमने जो है ये भी हमने आपको बताया कि वो रखी है, मतलब ऊपर उठ जाएगी उसके लिए, फ्यूल कैप के लिए। अगर जब अपने पेट्रोल डालना हो जी खुल जाएगी। हमने यहाँ पे इसको कब्जा लगा दिया, हिंज लगा दी, ताकि ये इजीली खुले। जब भी बाइक जब सारी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, तो सारे जो हैं गंदगी ऐप वगैरह आपको पता है ख़त्म हो जाते हैं जब सारा कुछ पेंट हो जाना है। जो सीट पैन भी हमने बनाया है ये भी ओल्ड मेटल से मोटी शीट पड़ी हुई थी एक हमारे पास, उससे मोटी शीट से हमने ये तैयार किया है, ताकि जो है ना इसको ये तो भी पेंट हो जाना है, इसका इशू नहीं। ये भी सारा पेंट होना है, ये भी पेंट होना है। लेकिन सीन ये है कि ये मजबूत पीस था, इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया है पीस। तो अभी फैब्रिकेशन इसकी स्टार्ट हुई सबसे पहले सीटों से। फ्रंट भी सीट हमारी रेडी हो चुकी है। पीछे वाले भी जो हमारा सीट पैन जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। पीछे वाला सीट पैन, इस पर हमने काफ़ी फैब्रिकेशन अभी इसकी होनी है। इसकी फैब्रिकेशन भी बाकी कुछ इस तरह की होनी कि हमने इसके साइडों पर जो है पूरा का पूरा वो एक केज बनाना है। इतने डिस्टेंस पर तकरीबन पूरा का पूरा एक जो
है कैरियर जिस तरह इसका जेन्युइन होता है, जो कि मिलता नहीं है, सोर्स नहीं होता, तो हमने बजाय के टाइम ज़ाया करें इसको ओरिजिनल ढूंढने में, हमने क्या किया है कि इसी को एक इस तरह का सीट पैन लेके और प्रॉपर जो है इसकी जगह पे बना देंगे। बाद में इसके ऊपर पूरी की पूरी सीट बन जाएगी। तो अभी कुछ इस तरह यहाँ से जो है इस तरह की कुछ लुक्स आ रही हैं बाइक की, तो काफ़ी क्लासी लुक आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो स्पेशली सीट वाली जगह देखें, काफ़ी क्लासी लुक आ रही है। जब इस पर इंशाल्लाह सीट्स बन जाएंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा बाइक। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको कंप्लीट बिल्ड देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है मज़ा आएगा पूरी बिल्ड देखने का इंशाल्लाह, और आपके जो इन द एंड आपको ये बिल्ड अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह। सो जैसा कि आप लोगों ने सीरीज़ पूरी फॉलो कर रहे हैं होंडा 50cc कब की जो रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है कंप्लीट हमारा, तो वो आप लोगों ने देखा हमने इसमें क्या क्या काम करवाया। हमने इसके जो फ्रंट वाली सीट है वो फैब्रिकेट करवाई है, जो कस्टमाइज सीट बनवाई है। पीछे का जो कैरियर है वो भी हमारा आधा काम हो गया, बाकी आधा भी जाके होना है। उसमें हमारा जिस तरह के छोटे छोटे काम है, लाइक इसके मीटर का जो वो शीशा वो टूटा हुआ है, और ये जो इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उतर जाएंगी। ये 70cc की जो ग्रिप है वो लगी हुई, ये उतर जाएगी। बेसिकली अब हम जो इसको करने वाले जो हैं, जो इसको करने लगे हैं, बाइक को होने लगा है कम्प्लीटली डिसमेंटल होगा। डिसमेंटल में बहुत सी चीज़ें हमने पहले जो हैं वो लगा दी हुई हैं, लाइक इसकी जो कुछ चीज़ें मिसिंग थी वो हमने लगाई हैं इसमें। अगर आप इधर आके दिखा सकें तो हमने इस साइड पर जो है इसका देखिए चेन कवर जो है वो हमारे वर्कशॉप पर पड़ा हुआ है। जो चेन कवर है इसका वो भी बनना है, इसका ये बना के हमने रखा हुआ है वर्कशॉप पे। ये इसको लग जाएगा पेंट के बाद। इसके जो शॉक्स हैं ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ये चेंज होने हैं शॉक्स, इसके बिल्कुल डेड हो गए हैं पंप, इसके रिपेयरिंग करके ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये कुछ चीज़ें हमने पहले लगा भी दी हैं इसको, जैसे कि ये फ्रंट स्प्रॉकेट का जो कवर है ये लग गया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब इस साइड पर अगर हम आपको ले जाएँ, ये राइट साइड पे ये भी पीस ये भी सोर्स हो गया है, ये इसको लगाना है इंशाल्लाह पेंट के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बाइक सारा डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल करके आपको दिखाएंगे। और जैसे जैसे पेंट, जैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है चलते हैं कि पेंट वर्क, क्रोम वर्क, वायरिंग, हर चीज़ जो है वो आपको बारी बारी दिखाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्रोजेक्ट होपफुली आप लोगों को सारा पसंद आएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। वैसे तो इस बाइक में काफ़ी इशूज़ हैं, उनमें से एक इशू ये है कि डबल स्पोक डिज़ाइन बनाने की किसी ने कोशिश की थी, लेकिन उसका जो है आफ्टर इफेक्ट ये निकला कि स्पोक्स इन्होंने जो है काफ़ी सारे होल्स जो हैं वो कर दिए, जिस तरह से रिम काफ़ी जल्दी रस्टी हो गया है। अब हमने इसका डबल स्पोक वाला जो है वो भी बनाना है, डिज़ाइन दोबारा बनाना है। वो इंशाल्लाह जब हम असेंबलिंग करेंगे वो आपको तब दिखाएँगे। अब इस वक्त जो है हम इसके बाकी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, जो शील्ड है वो रिमूव हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी नीचे की जो चीज़ें वो भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम रिमूव करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर जो है अपर एंड जो हैंडल है वहाँ से चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि बारी बारी जो काफ़ी सारे पार्ट्स हमने इसके रिमूव कर दिए हैं। अब जो है इसका हम रिमूव कर रहे हैं इंजन भी रिमूव करना काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद जो अपर यूनिट है, अभी इसके एक एक पार्ट जो है अब आपको दिखाएंगे हम, कि जो सारा इसके पार्ट्स उतार चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। इसका इंजन, इसका फ्रंट व्हील, इसके जो फ्रंट के शॉक्स हैं बिल्कुल ही डेड कंडीशन में थे, इसका कोई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। ये इसका चेसिस है, इसका रेयर एंड आ गया। ये जस्ट मूव करवाने के लिए भी हमने इसमें से शॉक्स रिमूव नहीं किए, वरना जो है ये भी हो जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसका साइड कवर, इसकी हेडलाइट जो कि क्रोम के लिए जाना है, ये दूसरा साइड पैनल है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसका सीट, इसका टैंक, सीट पैन, ये फ्रंट का जो मोनोग्राम वाली पट्टी होती है वो है। ये भी जहाँ पे हॉर्न लगता है वो वाली प्लेसमेंट है। ये इसका आपका आ गया जो वो हैंडल की जो आपको ऊपर वाली बार आ गई, हैंडल मीटर वाली बार जो है। तो ये कुछ अंदर से इंजन की कंडीशन निकली है। अंदर से क्या मतलब कि ऊपर की चीज़ें साफ़ हैं। भी आप ये कंडीशन देखें, अभी सारी मेहनत होनी, हमारे जो पेंटर भाई हैं उनकी मेहनत होनी है, उन्होंने यहाँ से सारी सफाइयाँ वगैरह करनी है। और आपको इसका ज़रा नीचे से जो सूरत हाल दिखाते हैं थोड़ी सी, कि नीचे से क्या सूरत हाल है इसकी, आप ये चेक करें। जहाँ पे जो दिल किया बोल्ट वो लगाते गए हैं। ये 2 12 के लगे हुए, ये नीचे 2 14 के लगे हुए, बीच में स्टड रखे हुए बड़े बड़े, बिल्कुल ही जो है ना सारा वो ख़राब हुआ है। इंशाल्लाह अभी करेंगे इसको सारा, जहाँ पे ऑयल लीकेज वगैरह है, जो मसले मसाइल इंशाल्लाह वो दूर करेंगे। सो बाहर से साफ़ सुथरे दिखने वाले जो बाइक्स होते हैं रेस्टोरेशन के लिए जब वो खुलते हैं तो ये कुछ कंडीशन निकलती है उनके अंदर से। ये आप देख सकते हैं कि ये भी सारे रस्टी, ये भी सारे इसके पंप खुलेंगे। ये इसका सीट पैन है, ये कुछ सामान की इसकी कंडीशन है। मैं आपको ये जो 1 बाय 1 दिखाते हैं, सारे इसके नट बोल्ट्स वगैरह, और जो इसका हेडलाइट का रिंग है, सारा वो सामान है जो हमारा जो पॉलिशिंग के लिए जाना है।
जो हब की प्लेट्स हैं ये भी दोनों पॉलिशिंग के लिए जानी है। ये पंप भी खुलेंगे, बिल्कुल डेड हैं शॉक्स इसके। जो इसका ब्रेक पैडल है वो भी क्रोम होना है। ये कुछ इसका मिक्स सामान भी पड़ा हुआ है। ये वाला सारा सामान इसका पेंट का है, जिसकी राइट साइड है ये इसका क्रोम होना है सामान। और इससे आगे चलते जाएं तो ये सामान सारा भी, ये कुछ कंडीशन है इसकी सामान की, ये भी सारा का सारा पीस पेंट होना है। ये फ्रंट फेंडर है वो पेंट होना है, टैंक इसका लीक है वो रिपेयर होना है। उसके बाद ये इसकी इंजन की कंडीशन है कुछ जो हमने आपको दिखाई। उसके बाद ये इसका फ्रेम है, जो पूरा का पूरा फ्रेम है, जो कि सारा भी बहुत ही बुरी हालत में है। जगह जगह से इसकी जो है ना पुटीनें फटी हुई हैं, पुटीन वर्क इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको दोबारा से इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे फ्रेम को। इसके अलावा व्हील जो हैं ये दोबारा तैयार होने हैं। इसके लिए हमने नए जो ब्रांड न्यू टायर्स हैं वो हमने लेके रख लिए हैं। इनके लिए 2 नए रिम्स भी रख लिए हैं ख़रीद के, वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह आगे। तो ये कुछ कंडीशन है। अब सामान जा रहा है पेंटर के पास पेंट होने के लिए। ये हमारी आगे पीछे वाला सीट पैन जब हमने आपको बताया था, उसके साइड में हमने पूरा का पूरा केज बनाया है, वो बनाएंगे, उसकी मेकिंग दिखाएंगे पूरे केज की। और फिर आपको इंशाल्लाह इसको पूरा का पूरा जो कंप्लीट होगा फिर तो आप लोगों ने देखना ही है। ये भी इसके अंदर पाइप लगा दिया उन्होंने, जो कि पाइप हमारा पूरा बेंड होगा। बेंडिंग होने के बाद अभी इसकी पैमाइश ले रहे हैं पूरे पाइप की कि कितने एरिया पर जो है बेंडिंग होनी है, कितने एरिया पर जो है बेंड आना है हमारा। जो पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसको फिर बेंडिंग करना शुरू करेंगे। पहले हमने आपको दिखाया था इसका जो पाइप है कम्प्लीटली वाला जो पाइप है पूरा का पूरा पाइप बेंड किया था। बेंड करने के बाद जो इसके छोटे पीसेस थे हमने वो सारे काटे हैं, काट के वो बनाए। अब हम इसको वेल्ड करवाएंगे, वेल्ड करवा के ताकि मजबूत हो जाएगा। ये हमारा ग्रैब रेल भी बन जाएगी और साथ जो है सीट के साइडों वाला भी वो भी कम्प्लीट बन जाएगा। जब इस वक्त जो है ग्लास टूटा हुआ है, इसका शीशा टूटा हुआ है, भाई के पास आए हैं हम मीटर का शीशा वगैरह मरम्मत करवाने के लिए। इसका शीशा लगेगा और भाई सारे के मीटर भी जैम है, भाई ने चेक किया है नीडल लगा के। इसका मीटर भी जो अंदर से जैम है, खोल के वो भी रिपेयर होगा और इसका जो है शीशा भी डल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो इसका फ्यूल टैंक है ये भी लीक था, इसको भी रिपेयरिंग कभी हमने स्टार्ट की। जो पुरानी ग्लू वगैरह इस पर डिपॉक्सी लगी हुई थी उसको उतार रहे हैं, और उतारने के बाद जो है हम इसको रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे फ्यूल टैंक को। दैन फिर हम ये जाएगी फ्यूल टैंक पेंट के लिए। यहाँ से शुरू होता है हमारा क्रोम वर्क। ये आप देख सकते हैं जो हमारे मिरर्स हैं ये बफ़ होंगे, और जो हमारा बाकी का सामान है जो पीछे ये सारा सामान पड़ा हुआ है ये क्रोम वर्क होगा। क्रोम बेसिकली एक किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जो कि मेटल पार्ट्स पर होती है, और उससे पहले जो है बफ़ बेसिकली होता है जो उसके ऊपर जो सारी मैल कुचैल और सारी मट्टी वगैरह होती है वो कुछ इस तरह से जो है उतारी जाती है। इन सब पार्ट्स का भी पहले जो है बफ़ होगा, इनके ऊपर से डस्ट और जो इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो सारी उतारी जाएगी। दैन फिर ये जो जाएगा सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इसी तरह की जो ये हमारी हब की प्लेट्स हैं ये भी बफ़ होनी है। ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्रोम वर्क के लिए जाना है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे व्हील्स की, जो कि जैसा हमने आपको पहले बताया था कि डबल स्पोक डिज़ाइन की किसी ने पहले कोशिश की थी लेकिन वो उससे नहीं बन सके। तो अब हमें ये अनफॉर्चुनेटली सारे जो है स्पोक्स काटनी पड़ेंगी। ये जो रेयर व्हील है इसका भी जो है यही हाल है, कुछ बहुत सारे फालतू जो हैं होल्स किए गए हैं इसमें जिसका कोई तुक नहीं था, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। अभी ये वाली जो है सारी स्पोक्स हैं ये भी कट जाएंगी, जैसे फ्रंट व्हील की कट रही हैं ये सारी स्पोक्स यहाँ पर कट जाएंगी और न्यू लगेंगी। उसके बाद अब ये देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रंट हब है ये भी आई है पॉलिशिंग के लिए। व्हील स्पोक्स कटने के बाद ही निकलनी थी। और ये जो हमारे हैं नट बोल्ट्स और जो सारे केटीएम के पार्ट्स हैं, ये फ्रंट शॉक की जो बेस है ये आ चुकी है। सारे नट बोल्ट्स हैं, आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत और ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रांड न्यू अभी किसी फैक्ट्री से बंद कर निकले हैं। हालांकि ये सारे वही रस्टी ओल्ड बोल्ट्स हैं जो कि हमारे बाइक में लगे हुए थे। उसके बाद ये आ जाती हैं हमारी ब्रेक प्लेट्स, जो कि हमारी जो सारी ये वाली पीछे वाली हब आ गई। उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे जो सारा का सारा सामान क्रोम हुआ है। तो ये रहा जी सारा सामान जो क्रोम हुआ, जो कि काफ़ी रस्टी और काफ़ी बुरी हालत में था पहले, जो कि ये नहीं लग रहा था कि दोबारा रिस्टोर भी हो पाएगा। ये सारा का सारा वही सामान है जो सारा रिस्टोर हुआ है, क्रोम वर्क हुआ है और सारे जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर हुई है। अब ये सारा सामान आपको एक बार करीब से भी दिखाते हैं कि सारा का सारा सामान जो है किस कदर खूबसूरत और मिरर शाइन इसके अंदर आ गई है। अब ये आपको दिखाते हैं इसकी ब्रेक प्लेट पीछे वाली, ये भी जो बफ़ हुई है। सो ये हमारा जो है फोम बन के रेडी है। फोम हमने पहले करवा लिया था। अब ये रहा इसका सीट का कवर। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं बहुत मज़ेदार, मतलब कितना मज़े दिल करा मेरा मैं भी बैठ जाऊँ इसके ऊपर। देख रहे हैं कितना मोटा ब्रेजेबल
और ये होता भी ब्रेथेबल है। ब्रेथेबल बेसिकली मैं अक्सर भी वीडियोज़ में बताता हूँ, लोगों को नहीं समझ आती, मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप जितनी देर मर्जी बाइक चलाएं, कुछ करें, आपको जो है ना वो स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा सीट पे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह करके अभी तो इसकी फ़िटिंग आनी, बड़ी खूबसूरत सी फिटिंग निकलनी है। ठीक है, और जो पीछे का भी कवर दिखाता हूँ आपको, देखें पीछे की कितनी कोटिंग है। एक कोट, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, ये बीच में तीसरी लेयर, इसकी स्टिचिंग, और ये बीच में से कुछ ऐसे दिख रहा है। अब इंशाल्लाह लगता है तो फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक बार फिर से जो है बॉडी वर्क स्टार्ट हो गया है। जो है इसकी स्टैंड, हम इसका स्टैंड चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन जो फ्रेम की इतनी बुरी हालत थी कि वो अंदर से रस्ट से ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारा सामान है पेंट वाला, वो आ चुका है हमारे पेंटर के पास। अभी ये इनको पेंट करेंगे। तो ये है कुछ इसकी फ़ाइनल लुक्स। जो हमारा पेंट का कलर हुआ है, पेंट का कलर जो हमारा बन के आया है, ये बेसिकली ऐश वाइट कलर ये कहलाता है। ये ऑफ वाइट और वाइट का एक मिक्सचर होता है, जो कि ऐश वाइट कलर एक कहा था हमारे क्लाइंट ने। अभी ये जो है हमारे भट्टी इसको बोलते हैं, ओवन बोलते हैं, जिसमें पेंट सारा बेक होता है। तो ये इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक पार्ट भी हैं, इसके मेटल पार्ट्स भी हैं, इसका स्टैंड है, ये सारे पार्ट्स हैं। आपको आगे चल के अपनी वर्कशॉप पे दिखाते हैं कि ये फ़िक्स होके कैसा लगता है। फाइनली वी आर बैक ऑन द होंडा 50cc कब। इसमें कुछ चीज़ें जो है हमने लगाना शुरू कर दी हैं अभी असेंबलिंग में। जैसे कि ये है, ये भी हमने लगाया है। अभी जस्ट फ्यूल टैंक रखा है उसकी कलर स्कीम देखने के लिए और आप लोगों को कलर स्कीम दिखाने के लिए कि कैसा इसका जो है पेंट का शेड हुआ है। ये बेसिकली ऐश ग्रे कलर कहलाता है। ये इसके शॉक्स हैं रेयर के, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी पहले जो है ना वो पहले बस कोई लाइफ हैक होकर लगे हुए थे, बस जुगाड़ होकर लगे हुए थे। और पीछे वाले शॉक्स भी ये भी प्रॉपर करवा के लगाए हैं। उसके अलावा इसके शॉक्स जो आप देख सकते हैं क्रोम के, बाकी भी जो इसके नट बोल्ट्स वगैरह KTM है वो भी पार्ट सारे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सारे बिल्कुल साफ़ सुथरे होके। बस अब इसकी फ़िटिंग शुरू कर दी हमने। जैसे जैसे फ़िटिंग होती है इंशाल्लाह वैसे वैसे आपको दिखाते हैं। ये जैसे भी फ्यूल टैंक भी एंड पे लगेगा, लेकिन अभी हमने जैसे हमने रख के दिखाया है आपको इसकी कलर शेडिंग दिखाने के लिए कि कितना खूबसूरत कलर हुआ है इस पर। तो अभी जैसे जैसे फ़िटिंग करते हैं वैसे वैसे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि असेंबलिंग स्टार्ट हो रही है। सारा सामान जो इसका रैप हुआ है न्यूज़पेपर में, सारा अखबार में रैप हुआ है सामान, ही देख सकते हैं। ये है कुछ, ये है सामान सारा। तो अभी जो है असेंबलिंग करने लगे हैं, असेंबलिंग करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। एक और देना टाइम। सो ये रहा इसका टैंक। अब आपको एक बार इसकी अगर व्हील्स की लुक दिखाएं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह जो है ना एक्सट्रीम किस्म की लुक। इतना मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता जितने प्यारे व्हील लगेंगे, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये वाले व्हील्स। तो ये मोस्टली इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनल बाइक्स पर ये वाले व्हील लगे हुए हैं। अच्छा, इसकी फिटमेंट ये नहीं है, अभी बेसिकली एक्सेल जो है वो लड़का लेने गया हुआ है, इसलिए जो है ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। और अगला व्हील आप चेक करें, अगला व्हील भी कितना प्यारा लग रहा है। और ये राइट साइड से और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो इसकी हब की साइड आप समझ गए होंगे कि इसकी जो हब का फेस है वो साइड पे है। तो ये ज़रा बड़ी प्यारी इस पर तो भी बन रही है। अभी ऊपर का हमने फ़िटिंग करनी है, तो अभी जैसे जैसे फ़िटिंग करेंगे इंशाल्लाह वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट। हो सकता है होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा प्रोजेक्ट देखने का। अभी जैसे जैसे फिट होता है इंशाल्लाह आपको बाकी भी दिखाते हैं। सो ये रही कुछ हमारी रफ़ लुक्स हैं, अभी फ़ाइनल नहीं हुई। बाइक के काफ़ी पार्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं लग चुके हैं। इसका भी हमने बांधा क्योंकि प्लास्टिक पार्ट बार बार नीचे गिर रहा था। अभी हमने इसकी वायरिंग करनी दोबारा, सारी वायरिंग जो है सारी ख़राब हो चुकी हुई, पुरानी वायरिंग सारी इसकी रीडू होनी है। ग्रिप्स वगैरह लगनी है, मीटर लगना है, हेडलाइट लगनी है, आगे इसका जेन्युइन मोनोग्राम आना है वो लगना है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें लगने वाली हैं। इंजन हमने इसका जो है प्लेस कर दिया है, इंजन के जो बोल्ट्स हैं वो लगा दिए हैं। अभी इसका कार्बेट वगैरह भी आप देख सकते हैं काफ़ी काम इसकी वायरिंग है। वायरिंग का हाल काफ़ी बुरा था पहले भी, इसलिए हमने कुछ इसको इग्नोर किया पहले। अब इसकी जो वायरिंग है वो दोबारा होने वाली है। टैंक हमने इसका लगा दिया हुआ है और ये रेयर एंड है। यहाँ पे आगे फ्रंट वाली सीट आएगी और यहाँ पे बैक वाली सीट विद तो पूरा सीट पैनल जो आपने पहले देखा है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है बाइक का। अभी जैसे जैसे आप देखेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सो बाइक की अपडेट कुछ ये है कि यहाँ तक बाइक जो है आ चुका है। ये अभी इसके जो है अभी यहाँ पे देख रहे हैं टेप लगी हुई, टेप उतार के भी इसको बोल देंगे जैसे भी, क्योंकि वायरिंग हो रही है सारी दोबारा। वायरिंग के इसके बहुत बुरे हाल थे वायरिंग के जो है ना, मैं अभी आपको दिखाऊँ अगर ये हाल थे कुछ इसकी वायरिंग के, मतलब कि जो है ना सारी की सारी जो है ना वो पुरानी इधर से रेड तार है उधर से ब्लू थी, जो ब्लू है वो आगे से येलो थी, मतलब ये हाल थे इसकी वायरिंग के, बीच बीच में से जली हुई थी। तो वायरिंग अब सारी हम खुद बना रहे हैं अच्छी वाली क्वालिटी की वायरिंग लेके। ये व्हील आपने देखा पहले, जिसका व्हील बन गया है। अगर इसको फ्रंट का आप टायर का भी देख लें एक बार, ये इसका टायर है जो प्रॉपर इसको जो है ना वो बड़ी प्यारी फिटमेंट इसकी बन गई है। उसके अलावा जो है ये अभी इसकी वायरिंग हो रही है। वायरिंग ये जैसे जैसे हर येलो कलर की मीटर की इधर की आ गई, आपकी इंडिकेटर की वायर आ गई, और इधर ये रेड ब्लैक वाली जो है बीच में मीटर इसकी आ गई है, हेडलाइट की आ गई। इस तरह करके सारी वायरिंग चल रही है। नीचे से जो कवर है वो खुला हुआ है, ये भी बाद में लगे थे। आप देखते हैं सारी वायरिंग हो रही है। बाइक में करंट
जो है वो कर दिया है, अभी रेक्टिफायर का इशू कर रहा है, उसको चेक करेंगे दोबारा। ये लग गया है सबसे जो है आइकॉनिक चीज़, जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी इसमें है ये वाली। जी हाँ, सबसे आइकॉनिक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे अभी तक इस प्रोजेक्ट में पूरे में लगी है। यहाँ पे अगली सीट लगनी है, अभी हम काम कर रहे हैं, इस वजह से बाद में लगाएंगे। वो भी बोल्ट पे लग रही है, देख रहे हैं आप, तो सीट इस तरह रोटेट होनी है, वो बोल्ट पे लगनी है। उसके बाद ये इसका कैरियर आ गया, ये सिंगल सीट। यहाँ पे जो पीछे है, ये पीछे ये भी जो है आपकी स्लिप ऑन सीट है। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ सिंगल, वो खोलेंगे तो ये सीट उतर भी जाएगी। ये पूरा का पूरा पैन आ गया आपका, और ये बैकलाइट अभी इसके बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं वो लगने वाले हैं, वायरिंग चल रही है। तो यहाँ तो कुछ अभी जो है अपडेट है बाइक की, इंशाल्लाह जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। और अब मेरा ख्याल है आपको बाइक की एक बार जो लुक्स है वो कंप्लीट करके फिर ही दिखाएंगे, ताकि जो है ना आपको स्टार्ट करके और इसका साउंड नोट वगैरह भी सुनाएंगे। वो भी कुछ बेहतर हुआ, क्योंकि उसका कार्बोरेटर में इशू था, वो भी मंगवा लिया नया, वो आ जाएगा। जो पहले मिसिंग कर रहा था, अब इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो मिसिंग का इशू भी नहीं करेगा। तो ये कुछ अभी लुक्स हैं, होपफुली अच्छी लग रही होंगी। होंडा 50cc कब, अगर आपको मेरा कैमरामैन पूरा बाइक दिखा सके, ये विंटेज कैटेगरी का एक क्लासिक बाइक है, होंडा 50cc कब। जी हाँ, इसको अब इस वक्त जो है अब आप देख रहे हैं ये 50 साल इसको पूरे हो चुके हैं, 50 या 52 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये बाइक हमारे पास आया था कुछ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए। पूरा बाइक जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पूरा का पूरा बाइक जो है रिस्टोर किया है फ्रॉम हेड टू टो। काफ़ी बहुत ही बुरी हालात थे इस बाइक के, जो कि हमने आगे से आप देख रहे होंगे डबल स्पोक डिज़ाइन बनाया है, अपग्रेडेड टू 70cc सेल्फ स्टार्ट है, वो भी आपको भी हम दिखाएंगे। उसके बाद रेयर जो वो है कंप्लीट आप देख सकते हैं, पूरा व्हील इसका वो भी हमने अपग्रेड किया है। इसकी फ्रंट सीट, बैक सीट। तो आए अब आपको करीब से सारा बाइक आपको एक बार वॉक थ्रू करवा देते हैं बाइक का। फ्रंट पे अगर आप आ जाएँ तो फ्रंट पर जो है हमने इसको 275 17 का टायर फ्रंट पे लगाया है, डबल स्पोक डिज़ाइन इसमें कर दिया है व्हील वाला, जो कि ब्राज़ील में काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे 50cc आज भी चल रहे हैं। उसके बाद इसका जो ये फेंडर वगैरह जो ये इसका ओरिजिनल था, इसकी जो पूरी स्टिकर किट वगैरह है वो ख़ुद हमने डिज़ाइन की है, ख़ुद बनाई है। बनाने के बाद ये इसका जो प्लास्टिक का फेंडर है, ये पूरा इसका अपना ओरिजिनल है। इसके जो है पूरा का पूरा ऊपर से रिस्टोर किया गया, इसकी बाकी चीज़ें चलाई गई हैं। यहाँ पे हमने इसका सेल्फ़ का बटन दे दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पे इसका हॉर्न है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट हो, ये इसके इंडिकेटर्स की। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, आप हमारे अक्सर प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि जो सीट है, ये सीट भी जो है बेसिकली इसके नीचे इसका होता है फ्यूल टैंक। जी हाँ, इसके नीचे इसका फ्यूल टैंक होता है। ये देखें, ये इसका नीचे फ्यूल टैंक आ गया है। ये जस्ट सिंगल क्लिक पे जो है हमारी सीट अप डाउन हो जाएगी, यहाँ पे बंद होगी। उसके बाद ये इसका ग्रैब रेल आ गया, जो कि इसके इंटरनेशनल मॉडल्स में आता है, यहाँ पे सीट जो है ये भी इसकी जो है स्लिप ऑन सीट है, कि यहाँ पे एक हम इसका बोल्ट खोलेंगे तो ये सीट रिमूव भी हो जाएगी और सीट वापस लग भी जाएगी। ये भी पूरा कस्टम मेड, इसका जो ग्रैब रेल है पीछे वाला, ये पूरा कस्टम मेड बना है। उसके बाद इसके जो इंडिकेटर्स और जो लाइट है वो इसकी ओरिजिनल है। इसका जो आप देख सकते हैं, जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी इसका ओरिजिनल है, वही रिस्टोर किया गया। बाइक कम्प्लीटली जो है पूरा डिसमेंटल करके एक एक इसके नट बोल्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो एक एक चीज़ जो रिस्टोर करके, अगर आप ये बोल्ट देखें, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी देखें, वो सारी कंप्लीट रिस्टोर की गई है। जो इसके साइड कवर ये भी देखें, HM का ये इसको ओरिजिनल लगा हुआ है, जो इसका साइड कवर का जो लॉक होता है। उसके बाद जो इसका इंजन है, इंजन की डिटेल कुछ ये है कि अब आपको पता है कि अब वक्त बदल गया, चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, तो किक पे और पॉइंट बेस पे चीज़ें ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसमें इंजन अपग्रेड किया गया है। 70cc का चाइना का सेल्फ स्टार्ट इंजन है, जो कि 4 स्पीड मैनुअल है। इसमें क्लच नहीं आता, आप देख रहे हैं इस साइड पे कहीं पे कोई क्लच नहीं है। अगर आप इस साइड पे आ जाएं, अगर आपको दिखाऊं कि इधर देखें क्लच नहीं है, यहाँ पे क्लच लीवर भी नहीं है। और ये आपका एज इट इज़ गियर लीवर जो है, गियर पैडल आ गया। बाकी जो इसका ओरिजिनल की स्विच होता है वो हमने इसकी ओरिजिनल जगह पर रखा है, ये ऑफ ये ऑन। उसके अलावा ये भी इसके अपग्रेड किए गए हैं, जो इसके शॉक्स हैं, चेन कवर इसको कस्टम बना के लगाया गया है। और स्पोक्स वगैरह का हमने आपको पहले बताया था। जो इसका टायर है ये वाला, ये 317 का टायर है, 3.0017 का, जो हमने बैक पे लगाया है। फेंडर्स को भी हमें दोबारा जो है बनाना पड़ा है, ताकि जिसके अंदर ये टायर्स पूरे आ जाएँ। सो अब सबसे ज़रूरी काम जो कि आपको सुनाना रह गया, तो वो है इसका साउंड नोट। या आप साउंड नोट इसका चेक कर सकते हैं। ये इसका जो है साउंड नोट है, जो कि होंडा 50cc का ओरिजिनल अपने एक ज़माने में हुआ करता था। और आप इसकी देखें स्लो पे सेटिंग कितनी प्यारी है। तो होपफुली आप लोगों को जो है आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।